अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसी प्यारी सी बात के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। और मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा हेल्दी और फिट रहें, अपने बच्चों के साथ हमेशा खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ ही मैं बना रही हूँ आलू पालक का सालन, जो कि हर घर में मज़े से खाया जाता है, मज़े से बनाया जाता है। तो इसके साथ ही आप प्रेशर कुकर की आवाज़ भी सुन रहे होंगे। मैं इसके साथ बना रही हूँ वो चने बॉईल कर रही हूँ। तो चने वाला पुलाव भी साथ ही तैयार करना है, उसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो आलू पालक एक ऐसी मुझे लगता है सब्ज़ी है जो कि बहुत शौक़ से खाते हैं बच्चे भी बड़े भी। हमारी फैमिली में तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। आप लोगों का नहीं पता, पर मुझे जितना इल्म है इसका कि ये बहुत शौक़ से खाया जाता है और फ़ायदेमंद भी काफ़ी हद तक ही है। तो रेसिपी बाकायदा इसकी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से कर लीजिए, साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि इसी तरह की आसान सी रेसिपीज़ का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिल सके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट प्यारा सा ज़रूर ड्रॉप किया करें, इससे फीडबैक मिलती है तो अच्छा लगता है आप लोगों का रिस्पांस देखकर। और मेरे लिए एक एक आपका सब्सक्राइब जो आप करते हैं वो बहुत ही अहम है, और एक एक लाइक जो आप करते हैं वो भी मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो थैंक यू सो मच इसके लिए। इसी के साथ ही हम बाकायदा इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पालक को अच्छे से साफ़ कर लिया था, उसके जो डंडियाँ होती हैं वो अलग कर ली थी और पत्ते अलग कर लिए थे। फिर मैंने उसको बारीक से काट लिया था। बारीक काटने के बाद एक मैंने बाल्टी में पानी रखा और उसमें इसको अच्छे से वॉश किया, क्योंकि इसमें रेत बहुत ज़्यादा होती है तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। अगर रेत का एक ज़रा भी चला जाए तो सालन ख़राब हो जाता है और फिर वो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, आपको पता है। तो इसको मतलब 3-4 बार हमने इसी तरह वॉश करना है, बाल्टी में निकाल के फिर मतलब दोबारा से पानी इसमें डाल के इस तरह ये वाला प्रोसेस हमने करना है 3 से 4 मरतबा। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं अगर आपको मतलब हो के डाउट हो कि इसमें अभी रेत रहती है, रेत के ज़रे। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, रख दिया था, इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका था। इसके बाद मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज काटा, तो उसको हमने कलर नहीं देना था, जस्ट फ्राई करना था ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए, ठीक है ना। जैसे वो सॉफ्ट हुए तो उसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ का ही टमाटर ऐड कर दिया था। टमाटर ऐड करने के बाद स्पाइसेस की बारी आती है, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। मेरे बच्चे ज़्यादा नहीं खाते तो मैं इतना ज़्यादा नहीं डालती। तो यहाँ पे भी सिंपल ही स्पाइसेस जाएंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया का पाउडर, यही चीज़ें जाएंगी। तो मैंने ये हाफ़ चम्मच इसमें ऐड कर दिए थे। इसके बाद टमाटर को थोड़ा गलाने के लिए छोड़ दिया था। जैसे टमाटर गल गए तो उसमें मैंने पालक ऐड कर दी। पालक आप लोगों ने देखी होगी, बहुत बारीक सी कटी हुई है और बहुत साफ़ सुथरे, मतलब उसमें रेत वगैरह का ख्याल ज़रूर आपने करना है। उसके साथ ही पालक ऐड जब हमने की तो वो पालक पानी अपना खुद छोड़ देती है, तो उसकी वजह से ना वो खुद ही उसमें गल जाती है। तो इस यहाँ पे तकरीबन पालक 80% तो गल चुकी थी। उसके बाद हमने इसमें आलू ऐड किए, तो आलू को हमने यहाँ पे फ्राई किया थोड़ा सा। फ्राई करने से ये है कि आलू का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाता है और प्यारी सी एक खुशबू भी आती है, ठीक है ना। तो बस ये आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा सालन रेडी हो चुका है। अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास जितना पानी ऐड करेंगे ताकि जो पालक और आलू थोड़े से बस कच्चे रह चुके हैं तो वो इसी पानी के अंदर ना गल जाएंगे। तो पानी ऐड करने के बाद हम इसका ढक्कन कवर कर देंगे। ढक्कन को बार बार नहीं खोलना। तो बस यहाँ पे हमने इसको ढक्कन कवर कर देना है, तकरीबन हल्की फ्लेम पे रख देंगे और ये तकरीबन 7 से 8 मिनट तक यहाँ पे ये सालन हमारा डन हो जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़े का सालन बनेगा, सब उंगलियां ही चाटेंगे। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपसे कैसा बना सालन। इसके साथ ही अगर मेरी वीडियो अच्छी भी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर ड्रॉप किया करें, इससे ये होता है कि फ़ीडबैक मिलती है तो अच्छा लगता है। फिर बंदा और भी इसी तरह की आसान सी रेसिपीज़ महंगाई के दौर में आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लेकर आ सकता है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च का यहाँ पे ऐड किया था। उसका ये होता है एक प्यारी सी खुशबू भी आती है सालन में, और अगर जिसको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो वो हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकता है। अगर आपके पास यहाँ पे सब्ज़ धनिया है तो वो भी आप बारीक सी चॉप करके ना इसके ऊपर डाल सकते हैं, उसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही होती है। तो और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे हरी मिर्च एक काट देना बारीक से, इसमें से बीज हटा
पलटा के, तो उसकी भी बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही होती है। जो कच्ची हरी मिर्च होती है ना, उसकी बहुत मज़े की खुशबू आती है। सालन में एंड पे डालें ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यह सालन मेरा तो फेवरेट है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का जो हमारा आलू पालक का सालन है ये अच्छा लगा होगा, इसकी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप भी ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना प्यारा सा एक फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फ़ीडबैक का। इससे ये होता है कि हमें ना मज़ीद वीडियो अच्छी बनाने में वो मसला नहीं होता कि हमारे व्यूवर्स को वेट है हमारी वीडियो का। तो इस तरीके से हम और भी अच्छी सी वीडियोस लेकर आपके लिए आ सकते हैं। इसी के साथ ही आप मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।